सो बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम हम एक इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी डिस्कस करेंगे और उसको प्रूव करके भी देखेंगे. सो इट इज अ स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी दैट मॉड ऑफ साइन टी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ टी फॉर ऑल रियल टी. और यहाँ पर टी जो है वो रेडियंस में है. तो इसको हम यूजिंग सर्कल ज्योमेट्री प्रूव करके देखेंगे. तो सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे विथ सेंटर ओ, और ओ को हम ओरिजिन भी बोल सकते हैं. और ये जो है वो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. और ये सर्कल जो है वो यूनिट लेंथ रेडियस का है, यानी इसकी रेडियस की लेंथ है 1 यूनिट. नाउ हम सबसे पहले क्या करेंगे, t लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये t रेडियंस का एक एंगल बनाएंगे. और सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि t लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि ये 0 डिग्री से लेकर पाई बाई टू यानी कि 90 डिग्री, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें हम एंगल बनाएंगे टी रेडियंस का, और उसमें चेक करेंगे कि हमारी जो इनइक्वालिटी है वो होल्ड कर रही है या नहीं. तो ये हमने एंगल बनाया, एंगल ए ओ सी विच इज ऑफ टी रेडियंस, और वन जो है दैट इज रेडियस लेंथ विच इज 1 यूनिट. अब नेक्स्ट जो है वो हम आर्क लेंथ यानी कि ये ए सी आर्क जो है, ये कर्व्ड आर्क, उसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे. तो देखो उसका तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगल इन रेडियंस. तो r मल्टीप्लाइड बाय थीटा इज द फॉर्मूला टू फाइंड आर्क लेंथ. तो r हमारा रेडियस जो है वो तो 1 यूनिट है, तो दैट विल बिकम 1, और थीटा जो है वो रेडियंस में होना चाहिए. ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये फॉर्मूला जो है r मल्टीप्लाइड बाय थीटा, इसमें थीटा कंपल्सरीली रेडियंस में होना चाहिए. तो हमने तो एंगल रेडियंस में ही दिया है तो हमें प्रॉब्लम नहीं है. तो थीटा की जगह हम डायरेक्टली t लिख सकते हैं. सो इट विल बी 1 मल्टीप्लाइड बाय t, दैट विल बी इक्वल टू t. तो आर्क लेंथ हमें मिल गया ए सी, दैट इज t. अब देखो दूसरी बात, अगर हम एक कॉर्ड बनाते हैं तो कॉर्ड क्या होता है, तो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है उसमें आप कोई भी दो पॉइंट ले लो और उसको कनेक्ट कर दो स्ट्रेट लाइन से, तो दैट इज कॉल्ड कॉर्ड इन सर्कल. तो ये एसी स्ट्रेट लाइन जो है वो कॉर्ड है. तो एसी स्ट्रेट लाइन जो है उसकी लेंथ ये कर्व्ड जो है आर्क उससे तो कम ही होगी, ये तो कॉमन सेंस है, क्योंकि दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग दोस टू पॉइंट्स होता है. तो AC लेंथ विल ऑलवेज बी लेस देन आर्क लेंथ AC. तो ये एक इनइक्वालिटी है. तो वही चीज मैंने लिखी है, AC विच इज कॉर्ड, इट्स लेंथ विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू आर्क AC. और आर्क AC की लेंथ हमने प्रीवियस स्टेप में ही देखा, इट इज इक्वल टू T. सो हम लिख सकते हैं AC लेस देन इक्वल टू T. तो ये फर्स्ट इनइक्वालिटी हमने डिराइव की. अब हम नेक्स्ट एक परपेंडिकुलर बनाएंगे एक्स एक्सिस पर फ्रॉम पॉइंट A. तो ये ए बी एक परपेंडिकुलर है ऑन एक्स एक्सिस. अब देखो दूसरी चीज कि ये साइन टी हम पहले इवेल्युएट कर देंगे. तो साइन टी क्या होगा, साइन टी का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर क्या है, ए बी. तो ए बी हमने लिख दिया न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस दैट इज ओ ए. अब हाइपोटेनस ओ ए जो है वो नथिंग बट रेडियस ऑफ द सर्कल है और इट्स ऑफ लेंथ 1 यूनिट. तो ओ ए की जगह पर तो 1 ही रहेगा, तो रिमेनिंग हमारा बचेगा सिर्फ न्यूमरेटर, दैट विल बी ए बी. अब देखो दूसरी बात, ये ट्राइंगल ए बी सी जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता है लॉन्गेस्ट साइड जो होती है वो हाइपोटेनस होती है. तो यहाँ पर हाइपोटेनस ए सी है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी जो है साइड ऑफ द ट्राइंगल वो ए सी से हमेशा कम होगी. तो दूसरी इनइक्वालिटी हमें मिली, ए बी लेस देन इक्वल टू ए सी, बिकॉज ए सी इज हाइपोटेनस इन ट्राइंगल ए बी सी. अब देखो प्रीवियस स्टेप में ए बी की वैल्यू हमने क्या डिराइव किया था, साइन टी की वैल्यू ए बी के बराबर है. तो इस इनइक्वालिटी में हम ए बी की जगह पर साइन टी लिख सकते हैं. सो साइन टी इज लेस देन इक्वल टू ए सी. तो ये हमारे पास दूसरी इनइक्वालिटी आ गई. अब देखो ये फर्स्ट इनइक्वालिटी और दूसरी इनइक्वालिटी को यूज करके हम एक तीसरी इनइक्वालिटी डिराइव कर सकते हैं. तो देखो फर्स्ट इनइक्वालिटी में हमें मेंशन किया है ए सी इज लेस देन इक्वल टू टी, और दूसरी इनइक्वालिटी में लिखा है कि साइन टी इज लेस देन ए सी, मतलब इस ए सी से साइन टी और कम है. तो दोनों को यूज करके हम क्या कह सकते हैं, साइन टी इज लेस देन इक्वल टू टी. तो वही चीज मैंने की है, यूजिंग ए सी लेस देन इक्वल टू टी एंड साइन टी लेस देन इक्वल टू ए सी, वी कैन से दैट साइन टी इज लेस देन इक्वल टू टी. तो अगेन मैं बता देता हूं, देखो यहां पर फर्स्ट इनइक्वालिटी में ए सी टी से भी छोटा है, और दूसरी इनइक्वालिटी में साइन टी जो है वो तो ए सी से भी छोटा है. तो साइन टी यहां पर कहीं पर आएगा.
तो हम दोनों को कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, साइन टी टी से भी लेस देन इक्वल टू होगा, तो वही लिखा है साइन टी लेस देन इक्वल टू टी। तो हमारी जो जनरल इनइक्वालिटी थी मॉड ऑफ साइन टी लेस देन इक्वल टू मॉड टी, वो इस रेंज में तो होल्ड कर रही है, यानी कि टी लेस देन इक्वल टू पाई बाय टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब हम नेक्स्ट रेंज देखेंगे, दैट इज टी लेस देन इक्वल टू जीरो एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाय टू। तो अभी देखो माइनस पाई बाय टू से जीरो में साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये हमें पता है। लेकिन अगर हम मॉड साइन टी लेंगे तो सिंस साइन टी जो है वो सिमेट्रिक फंक्शन है, यानी कि जीरो से पाई बाय टू में जिस तरीके से बिहेव करता है साइन फंक्शन, तो मॉड अगर आप लोगे तो माइनस पाई बाय टू से जीरो में उसी सिमिलर वे में बिहेव करेगा, यानी कि वही सेम वैल्यूज आएंगी जो जीरो से पाई बाय टू में आपकी आ रही है। सो दैट्स वाई अगर आप मॉड लोगे तो वो इनइक्वालिटी होल्ड करेगी ही करेगी, दैट इज मॉड साइन टी इज लेस देन इक्वल टू मॉड टी। तो माइनस पाई बाय टू से जीरो में हमने प्रूव कर दिया कि इनइक्वालिटी होल्ड करी है और जीरो से पाई बाय टू में होल्ड किया। अब हमें देखना है माइनस पाई बाय टू से भी छोटा अगर एंगल हो और पाई बाय टू से भी बड़ा एंगल हो तो उसमें होल्ड करती है या नहीं। तो देखो फॉर लार्जर वैल्यूज ऑफ टी, यानी कि माइनस इंफिनिटी से माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू से इंफिनिटी में जो साइन टी है मॉड ऑफ साइन टी वो तो हमेशा लेस देन इक्वल टू वन होगा, ये तो डेफिनेशन ही है। तो इसका रीजन है कि साइन टी की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में होती है, लेकिन मॉड अगर आप लोगे तो मॉड ऑफ साइन टी की वैल्यू तो जीरो से टी में जीरो से वन में होगा, क्योंकि वन विल बी द मैक्सिमम वैल्यू, और वन से बड़ा तो होगा ही नहीं मॉड ऑफ साइन टी। तो ये एक इनइक्वालिटी होगी, और मॉड टी होगा वो तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू वन क्यों, क्योंकि देखो टी आप अब ले रहे हो माइनस इंफिनिटी से माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू से इंफिनिटी, और पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है, सो पाई की वैल्यू होती है 3.14 डिवाइडेड बाई टू, सो ये वन से तो हमेशा बड़ा ही रहेगा टी। सो दैट्स वाई हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वन से अगर बड़ा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू लिख सकते हैं, सो मॉड टी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन। सो अगेन ये जो हमारी इनइक्वालिटी है वो होल्ड कर रही है, मॉड ऑफ साइन टी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ टी, क्योंकि मॉड साइन टी लेस देन इक्वल टू वन है और मॉड टी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, तो ऑब्वियसली मॉड साइन टी लेस देन इक्वल टू मॉड टी होगा ही होगा। तो हमने सारे ही फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ टी इन रेडियन ये इनइक्वालिटी प्रूव कर दी, मॉड ऑफ साइन टी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ टी। अब इसको एक स्टेप हम आगे अगर ले जाए तो अगर स्क्वायर कर दे दोनों साइड ऑफ इनइक्वालिटी को, तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर टी लेस देन इक्वल टू टी स्क्वायर, और ऑब्वियसली स्क्वायर लिया है तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा ही होगा। तो ये दोनों स्टैंडर्ड इनइक्वालिटीज आपको ध्यान में रखनी है, मॉड ऑफ साइन टी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ टी एंड साइन स्क्वायर टी इज लेस देन इक्वल टू टी स्क्वायर एंड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल रियल टी। So this was discussion regarding standard inequality and its proof.